हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है संजय और मैं पलामू जिले के डाल्टनगंज शहर का निवासी हूँ। दोस्तों, मेरी इच्छा थी कि वैसे गरीब बच्चे जो कंपटीशन के लिए महंगे महंगे ट्यूशन नहीं ले पाते हैं, उन सभी के लिए ऑनलाइन पढ़ाकर उनकी हेल्प कर सकूं। लेकिन लगता है दोस्तों, मेरी ऑनलाइन पढ़ाने की इच्छा जो है अधूरी ही रह जाएगी। पता नहीं यूट्यूब का क्या लॉगरिथम है कि इतना अच्छा कंटेंट रहने के बाद भी मेरी वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास नहीं भेज रहा है। तो ये मेरी यूट्यूब से शिकायत है। इसलिए आप सभी छात्रों से मेरा विनम्र विनती है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा अवश्य देखिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों ये कंटेंट कैसा है। ठीक है। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं विदाउट वेस्ट एनी टाइम। क्लियर ना? चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कहता है कि धनबाद रेल मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1951, 1982, 2003 या 2015। धनबाद रेलवे मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1951 में की गई थी। झारखंड में कितने रेल मंडल है? 3 रेल मंडल है, धनबाद, रांची और चक्रधरपुर। ठीक है। धनबाद रेल मंडल की स्थापना कब हुई थी? 5 नवंबर 1951 को। रांची 1 अप्रैल 2003 को और चक्रधरपुर 14 अप्रैल 1952 को। ठीक है। धनबाद मंडल किसके अंतर्गत आता है? पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। पूर्व मध्य रेलवे की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इसका मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर है। कहाँ पर है दोस्तों? हाजीपुर है। क्लियर ना? रांची और चक्रधरपुर दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? तो इसका मुख्यालय कलकत्ता है। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रांची दूरदर्शन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? रांची दूरदर्शन केंद्र, आंसर कीजिए फटाफट। रांची दूरदर्शन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1974 में। झारखंड में सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना रांची में की गई थी 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। कब की गई थी? 1974 में। नेक्स्ट है पतरातू ताप विद्युत गिरी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? देखिए कंटेंट जो है ना दोस्तों काफी अच्छे लिए गए हैं। ठीक है। और यही सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर आंसर कीजिए, पतरातू ताप विद्युत गिरी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, रूस के सहयोग से की गई थी। पतरातू ताप विद्युत गिरी किस जिले में? रामगढ़ जिला में है। रूस के सहयोग से ये बनाया गया था 4थी पंचवर्षीय योजना के दौरान। कब? 1973 में। और यहाँ ऊर्जा उत्पादन कितना किया जाता है? 840 मेगावाट। नेक्स्ट है राज्य की लोकसभा सीटों में से अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा की 14 सीटें हैं दोस्तों। एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 5 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। राज्यसभा के लोकसभा सीटों में से अनुसूचित जाति की बात हो रही है तो कितना? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1 सीट आरक्षित है। ठीक है। 1 सीट पलामू जिला वाला आरक्षित है। नेक्स्ट है झारखंड में लोकसभा के लिए निर्धारित सीट कितना है? 14 है। अनुसूचित जाति के लिए 1 और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कौन कौन सीट है? सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, राजमहल और दुमका, यानी 5 जो है
क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट कर लीजिए, झारखंड सरकार के प्रथम मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? अन्नपूर्णा देवी, नीरा यादव, जोबा मांझी या लुईस मरांडी? आंसर इज द ऑप्शन सी, जोबा मांझी। जोबा मांझी प्रथम मंत्रिमंडल में कौन सी मंत्री थी? पर्यटन, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए, पंचायत सेवक की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, सरकार, राज्य सरकार द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज राज्य सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। पंचायत सेवक ग्राम पंचायत का पदेन सचिव होता है। नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इसका कार्य क्या है? सरकार और ग्रामवासियों के बीच कड़ी का काम करता है। क्लियर रहा? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 155 के तहत। अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति दी गई है। 156 की बात कर ले जाए तो राज्यपाल की पद की अवधि दी गई है। कितना साल तक रहता है? 5 साल तक रहता है। लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे उसे बुला सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है, प्रसाद पर्यंत राज्यपाल कार्य करता है। ठीक है, अनुच्छेद 157 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं। नेक्स्ट कर लीजिए, गिरिडीह जिला का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना है? तो गिरिडीह जिला का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4962 किलोमीटर। कितना है? 4962 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर होगा दोस्तों, वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में होता है। ठीक है, गठन कब हुआ था? 4 दिसंबर 1972 को। मुख्यालय गिरिडीह है। क्षेत्रफल 4962 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो मासिक पत्रिका की बात हो रही है दोस्तों, मासिक पत्रिका की बात हो रही है। दैनिक पत्रिका की बात कर लिया जाए तो दैनिक पत्रिका कौन थी? राष्ट्रीय भाषा थी। प्रथम दैनिक कौन थी? राष्ट्रीय भाषा थी। यहां पर पूछा है मासिक पत्रिका, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, घर बंधु। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रथम हिंदी मासिक कौन था? घर बंधु था। और प्रथम हिंदी दैनिक की बात कर लिया जाए तो कौन था? राष्ट्रीय भाषा। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का सबसे बड़ा अर्थन बांध इनमें से कौन सा है? हीराकुंड, भाखड़ा, मैथन या तेनूघाट? आंसर इज ऑप्शन डी, तेनूघाट बांध जो है सॉरी तेनूघाट बांध जो है सबसे बड़ा अर्थन डैम है झारखंड में। व्हाट इज अर्थन डैम? तो एन अर्थन डैम इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल। ठीक है, यानी नेचुरल मटेरियल के द्वारा जो है अर्थन डैम कंस्ट्रक्टेड होता है, बना होता है। ठीक है, जैसे किसके द्वारा? सॉइल, क्ले और रॉक के द्वारा, इनके द्वारा जो है अर्थन डैम का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है, बिल्कुल सही सुमेलित है। अवरक नगरी कोडरमा को कहा जाता है, ये भी सुमेलित है। कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। खेल नगरी रांची को नहीं दोस्तों, जमशेदपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। खेल नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जे बार्थोलोमन को। झारखंड आंदोलन के जनक कौन माने जाता है? जे बार्थोलोमेन। ये ढाका विद्यार्थी परिषद के रांची शाखा के संचालक थे। क्लियर? ये कहाँ के निवासी थे? चाईबासा के निवासी थे और एंग्लिकन मिशन से जुड़े हुए थे। इन्होंने 1912 में, कब? 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, करजन ग्राउंड इनमें से किस जिले में है? रांची, बोकारो, धनबाद या हजारीबाग? तो याद रखिएगा दोस्तों, हजारीबाग
हजारीबाग ग्राउंड को ही क्या कहा जाता है? करजन ग्राउंड कहा जाता है। तो सही आंसर क्या जो हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। हजारीबाग में, कहां पर है? हजारीबाग में। हजारीबाग स्टेडियम यानी करजन ग्राउंड कहाँ है? हजारीबाग जिले में। नेक्स्ट कर लेते हैं, धारागिरी जलप्रपात राज्य की किस जिले में है? धारागिरी की बात कर रही है दोस्तों, किस जिले में है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पूर्वी सिंहभूम में है। पूर्वी सिंहभूम में आपको क्या देखने को मिलता है? जुबली पार्क, टिमना लेक, दालमा अभयारण्य, धारागिरी जलप्रपात। जादूगोड़ा का यूरेनियम खान भी यहीं देखने को मिलता है। घाटशिला का फुलडुंगरी पहाड़ी यहीं पर पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलता है। चित्रेश्वर मंदिर, राकनी मंदिर और भुवनेश्वरी मंदिर, ये तीनों मंदिर आपको पूर्वी सिंहभूम में ही देखने को मिलता है। पूर्वी सिंहभूम में ही देखने को मिलता है। क्लियर ना? हुडको झील भी कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। नेक्स्ट कर लेते हैं, झारखंड राज्य किस जिले में ऑपरेशन चाल चलाया गया था? तो ऑपरेशन चाल लातेहार में चलाया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। गढ़वा जिला में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन जंगल, नक्सलियों के विरुद्ध। पलामू में ऑपरेशन अग्निदूत, ये भी नक्सलियों के विरुद्ध। लातेहार में ऑपरेशन जाल, ये भी नक्सलियों के विरुद्ध। धनबाद में ऑपरेशन कंब चलाया गया था। ठीक है। ट्रेन में डकैती रोकने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए कहाँ चलाया गया था? धनबाद में चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे एक लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। ठीक है ना? मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।